जो टीपू सुल्तान का जो जन्मदिन है वो ऐसा दिन है जो अंग्रेज़ों का, यूं कह दें कि अंग्रेज़ों का बाप आज के दिन पैदा हुआ था। आज देखेंगे तो जो नफरत बांटने वाले नेता हैं उनका दादा है। मैं उन नफरती कीड़े, उन नफरती राजनेताओं से सिर्फ यही कहूँगा, क्या आप अपने बाप को बदल सकते हैं? क्या आप अपने बाप का नाम चेंज कर सकते हैं? टीपू सुल्तान को जब हिंदू विरोधी कहा जाता है तो अक्सर हिंदू ही नाराज होते हैं। हर साल टीपू सुल्तान 156 मंदिरों को इनामात और चढ़ावा भेजा करते थे। जरा सोचिए, जो बादशाह हिंदू विरोधी होता तो क्या 156 मंदिरों को इनामात देता? इन जो नफरती राजनेता हैं उनका दुश्मन टीपू सुल्तान नहीं है, उनका दुश्मन औरंगजेब नहीं है, उनका दुश्मन सिर्फ मुसलमान है। अगर यही टीपू सुल्तान का नाम अगर अशोक होता तो ये उसकी वाहवाही करते। आज बीजापुर शहर में टीपू सुल्तान सर्कल में हज़रत टीपू शहीद रहमतुल्लाह अलैह की जयंती मनाई गई। इस मौके पर मेहमान खुसूसी रहे अब्दुल हमीद मुशर्रफ सर और टीपू संघ के तमाम अधिकारी पदाधिकारी मौजूद रहे और हमारे साथ जुड़े हुए हैं शकील बागमारे, बी न्यूज़ नेशन के CMD। सर, अक्सर देखा जा रहा है कि हज़रत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह की तारीख को तोड़ मड़ोड़ कर पेश किया जा रहा है। आज पूरी दुनिया जानती है कि कितना गलत फैसला जो बीजेपी सरकार की तरफ से लिया गया है। 2014 के पहले क्या आपने कभी सुना था कि टीपू सुल्तान देश के गद्दार हैं, टीपू सुल्तान हिंदू विरोधी हैं? किसी भी देश के एक नागरिक ने भी ये नहीं सुना था कि टीपू सुल्तान देश से गद्दारी किए हैं और हिंदू विरोधी थे। ये एक गंदी सियासत के तौर पर ये रचाया गया एक बड़ी सी साजिश है। मैं यहाँ पर आपके सामने कहूँगा कि आज का जो टीपू सुल्तान का जो जन्मदिन है वो ऐसा दिन है जो अंग्रेज़ों का, यूं कह दें कि अंग्रेज़ों का बाप आज के दिन पैदा हुआ था, जिसने पहले अंग्रेज़ों को भगाने की कोशिश की थी। अंग्रेज़ों का बाप था और आज देखेंगे तो जो नफरत बांटने वाले नेता हैं उनका दादा है टीपू सुल्तान। तो मैं यही कहूँगा कि नफरत की साजिश रचने वालों को आप जितना भी गलत राजनीति, गलत साजिशें टीपू सुल्तान के बारे में रचेंगे तो भी कुछ नहीं होगा। जिस तरह इतिहास कभी नहीं मिटता, इतिहास को ना ही मिटाया जा सकता है। मैं उन नफरती कीड़े, उन नफरती राजनेताओं से सिर्फ यही कहूँगा, क्या आप अपने बाप को बदल सकते हैं? क्या आप अपने बाप का नाम चेंज कर सकते हैं? नहीं कर पाओगे। आप जितनी भी कोशिश करो, आप अपने बाप का नाम मिटा नहीं सकोगे इतिहास में। इसी तरह टीपू सुल्तान ने जो अहम काम हिंदुस्तान के लिए, कर्नाटक की सरजमीन के लिए किए हैं, आप तो छोड़िए, आपके बाप दादा परदादा भी आएंगे तो वो इतिहास टीपू सुल्तान का नहीं मिटा सकते। मैं एक हकीकत आपको आपके जानिब से कहना चाहूँगा कि टीपू सुल्तान को जब हिंदू विरोधी कहा जाता है तो अक्सर हिंदू ही नाराज होते हैं। उसकी वजह यह है कि अगर आप मैसूर में मैसूर गैजेट, जो सरकारी एक गैजेट खाना है, वहाँ पर आप जाकर देखेंगे मैसूर गैजेट में, तो मैसूर गैजेट में डॉक्यूमेंटली बोल रहा हूँ, मैं हवे में बात नहीं कर रहा जिस तरह के बीजेपी के नेता करते हैं, तो मैं डॉक्यूमेंटली बात कर रहा हूँ। हर साल टीपू सुल्तान 156 मंदिरों को, ध्यान से मेरी बात नोट कीजिए, हर साल टीपू सुल्तान 156 मंदिरों को इनामात और चढ़ावा भेजा करते थे। जरा सोचिए, जो बादशाह हिंदू विरोधी होता तो क्या 156 मंदिरों को इनामात देता? टीपू सुल्तान मैसूर के श्रीरंगपट्टन में श्रीरंगनाथ मंदिर है, उस मंदिर को जब तोड़ा गया तो यही टीपू सुल्तान था जिसे हिंदू विरोधी कहा जाता है। इसने उस मंदिर को तामीर किया, अपने माली खर्चे से बनाया, वहाँ पर पूजा के लिए चांदी के बर्तन दिए। ये यही टीपू सुल्तान था जिसे ये हिंदू विरोधी कहते हैं। तो सोचने की बात यह है कि हिंदू विरोधी कहना तो सबसे पहली बात एक गलत बात है और ये देश का लाल था, देश के लिए अपनी जान निछावर करने वाला था। मैं उन नालायक राजनेताओं को कहूँगा, क्योंकि मैं उनको गाली देना भी पसंद नहीं करता, क्योंकि ये हमारे आने वाली जो नस्लें हैं, जो नौजवान पीढ़ियाँ हैं, उन पीढ़ियों को गलत इतिहास बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप जितनी भी अपनी सियासत के लिए गंदी राजनीति करेंगे तो भी कुछ नहीं होगा। आज का युवा होशियार है, समझदार है, आपकी गंदी साजिशों को निस्तो नाबूद करेगा। जिस तरह कर्नाटक की अगर बात करेंगे तो कर्नाटक में किस तरह से गंदी साजिशें रची गई हैं
उसको जनता, कर्नाटक की जनता ने बीजेपी को अपनी औकात बता दी। आप सभी जानते हैं उसका नतीजा है कि बीजेपी सरकार यहाँ से चली गई। इसकी सिर्फ अहम एक ही वजह है कि आप इतिहास को नहीं मिटा सकते। इतिहास हमेशा रहेगा, इतिहास अमर रहेगा। आप मिट जाओगे, आपके बाप दादा मिट जाएंगे टीपू को मिटाने के लिए, मगर टीपू सुल्तान कभी नहीं मिटेगा। सर, आने वाली नस्ल की जब आपने बात की तो जो सिलेबस में है तो ऐसे महान जो नेता हैं, ऐसे महान देशभक्त हैं, इनकी तस्वीरों को, इनके इतिहास को मिटाया जा रहा है और निकाल दिया जा रहा है। वही मैं कहना चाह रहा हूँ, ये गंदी सियासत के तरफ देखिए। इन जो नफरती राजनेता हैं उनका दुश्मन टीपू सुल्तान नहीं है, उनका दुश्मन औरंगजेब नहीं है, उनका दुश्मन सिर्फ मुसलमान है। अगर यही टीपू सुल्तान का नाम अगर अशोक होता तो ये उसकी वाहवाही करते। आप मेरी बात समझिए। इनका दुश्मन टीपू सुल्तान नहीं है, उनका दुश्मन सिर्फ मुसलमान है। उनकी साजिश यही है कि मुसलमानों को किसी ना किसी तरह से बदनाम करें ताकि उन्हें हिंदू वोट मिले। मगर आज का हिंदू भी जाग चुका है, वो भी इनकी नफरती सियासत को समझ चुका है। जो भी ये गंदी सियासत खेल रहे हैं ये उससे पूरी तरह से वाकिफ है। इसी का नतीजा है कि आज कर्नाटक में बीजेपी सरकार निस्तो नाबूद हो चुकी है।